गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत पाठ बाल गोविंद भगत का पार्ट 2 समझाना चाहेंगे। इस पाठ में बाल गोविंद भगत के बारे में लेखक ने वर्णन किया हुआ है कि किस तरह से वह दिन में रात में जब भी मन होता उनकी खंजरी बजने लग जाती और वो मधुर संगीत गाने लग जाते। उस मधुर संगीत को सभी लोग बड़ी चाव से सुनते, यहाँ तक कि जब वो खेतों में रोपनी हो रही होती उस समय जब वो उस मधुर संगीत को गाते तो रोपनी करने वाले उसी लय में और ताल में रोपनी करने लग जाते। हल चलाने वाले व्यक्ति उसी लय में हल चलाने लग जाते और बालक भी उसी लय में खेलने लग जाते। इस तरह से उनका जो देखे संगीत था लोगों के ऊपर एक जादू सा कर देता था। बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली है और ये तो जब बरसात का दिन होता, जब बारिश के महीने आते तब किया करते थे और जब सर्दी आने लग जाती, कार्तिक का महीना आता, कार्तिक के महीने में दिवाली आती है, दिवाली के समय कुछ ठंडा होने लग जाता है और उस समय वो क्या करते थे, कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई। डियर स्टूडेंट, प्रभातियां आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते। प्रभातियां का मतलब है कि जैसे ही सर्दी शुरू हो जाती थी, खेतों में काम कम हो जाता, खेतों का काम एक तरह से खत्म हो गया, खेतों में फसल धीरे धीरे बड़ी होगी, तो वो प्रभातियां निकालने लग जाती थी। अर्थात सुबह सुबह 2-4 लोग मिल करके, आपने देखा हो कभी कभी गली गली भजन गाया करती, तो वो प्रभात फेरी करती थी। सुबह सुबह अपनी खंजरी ली, 2-4 लोग जो भी साथ में होना हुआ वो भी हो गए और सुबह सुबह कबीर के भजन गाते हुए गलियों में घूमा करती थी। तो उनकी प्रभातियां शुरू हो जाती थी जो फागुन तक चलती रहती थी। अर्थात पूरी सर्दी भर वो सुबह सुबह उठ करके प्रभात फेरी लगाया करते थे। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, ना जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते। गांव से 2-3 मील दूर नदी थी। इतने सुबह वो उठ भी जाते, जाकर के नदी में स्नान भी करके आ जाते, वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजरी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। ऊपर ऊंचे स्थान पर बैठ जाते और वहां पर बैठ करके वो अपनी खंजरी लेकर के गाने गाने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला था। लेखक कहना चाहता है कि मैं शुरू से ही हमारी आदत थी कि मैं देर तक सोता रहता था, किंतु एक दिन माघ की उस दांत के पिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया। माघ के महीने में बहुत सर्दी पड़ती है, अर्थात जनवरी का महीना होता है, तो उस समय बहुत सर्दी पड़ती है। लेखक कहता कि उस भयंकर सर्दी में तो देर तक सोता रहता था, लेकिन उस भयंकर सर्दी में भी उनके संगीत को सुन करके कब मैं पोखर मतलब तालाब के किनारे ऊंचे स्थान पर जहां पर बैठ करके वो गाया करते थे, मैं कब उस स्थान तक पहुंच गया मुझे पता ही नहीं चला। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, अर्थात अभी सुबह हुई भी नहीं थी, आकाश में तारे दिखाई दे रहे थे। पूरब में लोही लग गई थी। पूरब में लोही लगने का मतलब जब सूर्य निकलता है तो उस तरफ का सारा भाग लाल हो जाता है, तो उसको लेखक ने वर्णन किया हुआ है कि लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर सब पर कुहासा छाया हुआ था। आपने देखा कि ओस की वजह से एक धुंधला सा कोहरा सा छा जाता है। इस तरह से चारों ओर छाया हुआ था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ रहा था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मोहे काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा हुआ था, अर्थात वो वहां पर भगवान का भजन कर रहे थे, उनके गीत गा रहे थे। उनकी उंगलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, अर्थात वे उत्तेजित हो उठते थे कि मालूम होता जब वो कब खड़े हो जाते और कब बैठ जाते। इस तरह से इतने मग्न हो जाते थे गाने में कि उन्हें कुछ भी होश नहीं रहता था। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती,
अर्थात जो एक वो सिर्फ काली कमली ओढ़े रहते थे, वो भी कभी कभी गाते गाते नीचे सरक जाते थे। तो लेखक कहता है जिस जाड़े की सर्दी में मुझे घर से बाहर निकलना मुश्किल होता था, उस समय वो इसका भी एहसास नहीं करते थे कि ये कमली हमारे सिर से नीचे गिर गई है या हमें सर्दी लग रही है। खंजड़ी लिए हुए वो गाते रहते थे। लेखक कह रहा मैं जाड़े में कपकपा रहा था, किंतु तारों की छांव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते थे। अर्थात वो इतने मस्त हो जाते थे कि गाते गाते उनके पसीना आने लगता था। उनके मस्तक पर उस सर्दी के मौसम में भी श्रम बिंदु दिखाई देने लगते थे। गर्मियों में उनकी सांझ इतनी उमस भरी, अर्थात ये तो सर्दी का वर्णन किया हुआ था लेखक ने, अब वो गर्मियों में कहते हैं कि गर्मी में किस तरह से शाम होते ही वो गाने लगते थे। गर्मियों में उनकी सांझ इतनी उमस भरी शाम को न शीतल करती, अपने घर के आंगन में आसन पर बैठ जाते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते, खंजड़ियां और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत गाते, उनकी प्रेमी मंडल उसे दोहराती तेहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के कारण श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते, अर्थात और सुनने वाले भी उनके साथ साथ गाने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाचने भी लग जाते। वो गाते गाते नाचने भी लगते और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो जाते और व्यक्ति भी खड़े हो जाते और वो भी नाचने लगते। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाता, अर्थात सभी बाल गोविंद भगत के साथ नाचने लगते। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा, अर्थात ये सब तो वो लेखक कह रहा मैंने बताया भी है, और वो इतना भजन वो गाते और भगवान के ध्यान में लीन रहते थे। लेकिन बाल गोविंद भगत का चरम उत्कर्ष तो लेखक कहता है कि मैंने उस समय देखा जब जिस दिन उनके पुत्र की मृत्यु हो गई, जिस दिन उनका बेटा मरा, इकलौता बेटा था। वह कुछ सुस्त और बोधा सा था, बहुत अधिक होशियार नहीं था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे, क्योंकि वह कम समझता था, इसलिए बाल गोविंद भगत उसका बहुत ध्यान रखते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि वे निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। उन्होंने बड़ी मुश्किल से उसकी शादी करवाई थी। पतोहू बड़ी ही सुबह और सुशील मिली थी, अच्छी उसकी पत्नी थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत की बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था, क्योंकि भगत की पत्नी की मृत्यु हो गई थी, इसलिए उसकी पुत्र बधू ही पूरा घर संभालने लगी थी। अब यहाँ तक कि बाल गोविंद भगत भी अपने घर के प्रति निश्चित हो गए थे। उसने उनका बेटा बीमार है, उसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच ही लेती। कब वो बीमार थे, कब वो क्या हुआ, किसी को भी फुर्सत नहीं है। आजकल लोग इतने अपने अपने कामों में व्यस्त है कि किसी के बारे में कुछ जानते भी नहीं है और जानने का प्रयास भी नहीं करते। इसी तरह से बाल गोविंद भगत के बेटा कब बीमार हुआ, कब क्या हुआ, किसी को भी पता नहीं। लेकिन कहते मौत सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेती। जब उसकी मृत्यु हो गई तब सभी को पता चल गया कि उसके बेटे की मृत्यु हो गई। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कौतूहल बस सब उसके घर गए, देखकर दंग रह गए। क्या देखते वो, बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढक रखा है। वह कुछ फूल तो जो हमेशा ही रोकते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उनके ऊपर बिखराए हुए थे। तुलसी और तुलसी दल भी था। सिरहाने एक चिराग जल रहा था और उसके सामने जमीन पर आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे। पुत्र की सामने मरा हुआ पड़ा है और बाल गोविंद भगत फिर भी गीतों कबीरपंथी गीतों को फिर भी गा रहे थे। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता, जितना मस्त होकर के वो पहले गाया करते थे। अपने पुत्र की मृत्यु के बाद भी वो उसी तल्लीनता से गा रही थी। घर में पतोहू रो रही थी, उसकी पुत्र बधू रो रही थी।
जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश भी कर रही थी, किंतु बाल गोविंद भगत तो अपने गाने में व्यस्त थे। गाते गाते कभी कभी पतों के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने के लिए कहते। उत्सव मनाने के लिए किस लिए कहते? क्या कहते? कि आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई, इसलिए तुम क्यों शोक कर रही हो? क्योंकि हम सबकी आत्मा परमात्मा से ही बनी हुई है और सबकी आत्मा उसी परमात्मा में ही विलीन होनी है, तो इसमें दुख किस बात का है? एक विरहनी अपनी प्रेमी से जा मिली, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उससे उनका विश्वास बोल रहा था। अर्थात वो ये समझते थे कि हर व्यक्ति की आत्मा परमात्मा में ही विलीन होनी है, तो हमें किस बात का कष्ट है? यह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी रहता है। अर्थात यदि हम यह सोच लेते हैं कि ईश्वर एक अंश है और ईश्वर की आत्मा में ही, ईश्वर अर्थात परमात्मा में ही हम सबको विलीन होना है, तो फिर मृत्यु से क्या डर? ये डर हमेशा मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है। बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, अर्थात उसका क्रियाकर्म कौन करेगा? क्योंकि पिता कर नहीं सकता है, पुत्र उनके था ही नहीं जो करता, तो उन्होंने अपनी पुत्र वधू से ही उनको आग दिलवाई। किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, अर्थात उन्होंने एक तरह से इस कुरीति का भी विरोध किया कि स्त्रियां देखे आग नहीं दे सकती है, इस कुरीति का विरोध किया। और जैसे ही उसका श्राद्ध हुआ पूरा, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया और यह आदेश दिया कि इसकी दूसरी शादी करवाओ। अर्थात विधवा विवाह को भी उन्होंने प्रोत्साहन दिया कि यदि इसके पति की मृत्यु हो गई है तो ये कहाँ रहेगी, किसका सहारा करेगी, इसलिए इसका दोबारा विवाह करवा दो। इधर पतोहू रो रो कर कहती थी, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चिल्लू भर पानी देगा। अर्थात वो उनकी सेवा करना चाहती थी बाल गोविंद भगत की और वहीं रहना चाहती थी, लेकिन बाल गोविंद भगत उसको फिर भी अपने पास नहीं रखना चाहते थे। वो बार बार कहती, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं भी इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। यह थी उसकी आखिरी दलील, और इसी दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। और आखिर में बाल गोविंद भगत ने अपनी पुत्रवधू को उसके भाई के यहाँ भेज दिया। कहा जाता है कि बाल गोविंद भगत की मृत्यु उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने के लिए जाते थे। स्नान पर उनकी आस्था बहुत अधिक थी। जितना संत समागम और लोक दर्शन पर उनकी आस्था होती है, वो पैदल ही जाते थे। करीब 30 कोस पर गंगा थी, उनके गांव से 30 कोस दूर गंगा थी। साधु को संबल लेने को का क्या हक है, और गृहस्थ किसी से भिक्षा नहीं मांगते। अतः घर से खाकर चलते थे और फिर घर पर ही लौट करके खाते थे। इतनी दूर गंगा स्नान के लिए जाते और घर पर ही लौट करके खाते, न भिक्षा लेते किसी से और न किसी से कुछ मांगते। रास्ते भर खंजरी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु उन्हें लंबे उपवास में भी कोई मस्ती थी। 4-5 दिन तक वो भूखे बने रहते, लेकिन किसी से कुछ मांग कर नहीं खाते। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेर वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो उनकी तबीयत कुछ सुस्त थी। गंगा स्नान करके लौटे तो लेखक कहता है कि उनकी तबीयत कुछ सुस्त हो गई थी। वो उतने सही स्वस्थ नहीं थे। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। जिस नियम से वो रहते थे उसी नियम से रहते रहे। वही दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन खींचने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। एक दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया। एक दिन लेखक कह रहा कि वो संध्या के समय गीत गा रहे थे, लेकिन गीतों में वो उल्लास नहीं था जो हर रोज होता था। ऐसा लगने लगा कि जैसे उनका जिंदगी का तागा टूटने लगा, सांस रूपी तागा टूट रहा है। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ था। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, उनका पंजा पड़ा। क्योंकि वो सुबह उठते ही गीत गाने लगते थे और आज उनके गीतों की आवाज लोगों को सुनाई नहीं पड़ रही थी। इसलिए लोगों ने जाकर देखा तो देखा कि बाल गोविंद भगत मृत पड़े हुए हैं। अर्थात
उनकी मृत्यु उन्हीं के अनुरूप हुई। ना तो उन्होंने किसी से बहुत अधिक सेवा करवाई और ना ही बहुत अधिक उन्होंने कष्ट को सहा। इस तरह से बाल गोविंद की मृत्यु हो गई। धन्यवाद।